राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को गीता श्रीमद् भागवत गीता की कुछ 11 बातें बताऊंगी, जिससे हमारी उन बातों को सुनने से हमारी ज़िंदगी ही बदल जाएगी। आप सभी ने सुना होगा कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ने को गीता की कुछ ज्ञान की बातें बताई थी। उन्हीं से जुड़ी हुई 11 बातें मैं आप लोगों को बताती हूँ। नंबर 1, क्रोध का त्याग करें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मुड़ जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। इसीलिए व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। नंबर 2, मृत्यु से भी बढ़कर मृत्यु का भय। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे और मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही हमें शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमर जड़ी खाकर पैदा नहीं होता इस धरती पे। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से मरेगा, लेकिन हमें मृत्यु का भय मत पालो। अपने मन में एक दिन जो आया वह एक दिन अवश्य जाएगा, लेकिन इसके भय से जीना नहीं जाता। मरना तो सभी को एक न एक दिन है। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु का भय सबसे बुरा होता है। नंबर 3, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं, मेरे अपने जो मर गए हैं, असल में वे मरे नहीं, उन्होंने तो देह छोड़ी है, वे कभी और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। नंबर 4, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहते कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिससे तुम अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ, इसीलिए मैं जन्म मरण के बारे में नहीं सोचता हूँ, लेकिन तू नहीं जानता। नंबर 5, कर्मवान बनो, आस्थावान नहीं। कर्म पर ही मनुष्य पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के ही तुम्हारा अधिकार है। कर्म करना ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी भी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, नहीं काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। मन अपने वश में है तो जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और समर्पण प्राणियों का आत्मस्वरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता है हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को योग कहते हैं। 6, नरक का द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यहाँ काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों का त्याग देना चाहिए। नंबर 7, व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ कर डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूतकाल पश्चात न करो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान चल रहा है में जियो। इस प्रकार। नंबर 8, अलगाव ही दुख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए हो, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले जाएंगे। तो आज तुम्हारा है, कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। नंबर 9, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है।
जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो तो दूसरे ही क्षण में बहुत दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी काष्ठ से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? नंबर 10, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को समर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान का अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करोगे। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। नंबर 11, विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव सदैव करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में और न ही प्रलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उस देवता से मैं दृढ़ कर देता हूँ और विश्वास को कभी टूटने नहीं देता हूँ। इसी के साथ मेरी श्रीमद् भागवत गीता की 11 समाप्त होती है। आप सबको मेरी श्लोक बातें कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, से आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।